नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में, आज की मुलाकात में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज जिसका नाम है आत्मज्ञान की ओर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम क्रमवार एक सीक्वेंस में इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज इस सीरीज में पहला अध्याय जिसका नाम है हमारा शुद्ध होना, उस पर बात करते हैं। उस यात्रा की तरफ चलते हैं जहां हम ये जानेंगे कि स्वयं को जानने के लिए कभी कोई यात्रा थी ही नहीं। ये पाथ था, असल में पाथलेस। ये पाथलेस पाथ है, लेकिन हमें चलना तो होगा क्योंकि हम बहुत दूर निकल गए हैं अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी धारणाओं में, अपने कुछ विश्वासों में। हमने खेल रचा है और हम उसे जानेंगे। इसमें भी एक मज़ा है, एक फ़न है। ऐसे ही चलें। जो खेल हमने रचा, अब उसे जानने की बारी है। तो चलते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा शुद्ध होना, हम हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसे मैंने पहला इसलिए ही अध्याय रखा क्योंकि सब कुछ इससे ही शुरू होता है। हमारा शुद्ध होना, जब हम अपने होने को समझेंगे तभी उसमें से जो जीना निकल रहा है उसे समझेंगे, और उस होने और जीने में हम कहाँ पर हैं हम उसे भी जानेंगे। पहले इन 3 कड़ियों को ही मैं विभिन्न अध्यायों में समझाने और समझने का प्रयास करूंगा। हमारा होना, जीना और हम कहाँ हैं उसमें। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट बनकर ना रह जाए, इसलिए हम उसे अपने पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। यही मेरी एक आप सबके सामने एक साझी प्रेम की विनती है, एक प्रेम का संदेश है कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करें, इसे सिर्फ माने ना। हमारा होना हम कभी टाल नहीं सकते। अभी जहाँ पर भी हम हैं, जैसे भी जी रहे हैं, हम हैं। हम अपने शरीर के साथ अनुभव महसूस करते हैं, सर्दी गर्मी, हर सेंसेशंस महसूस करते हैं। अगर हम ध्यान दें, हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, हम हैं। हम विचारों को देखते हैं, विचारों में विचरते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, वो भी हमारा वजूद बताते हैं। इस संसार को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, गंध लेते हैं, स्पर्श करते हैं। ये संसार का अनुभव हमारा होना ही तो बताता है। लेकिन अभी हमारा होना इन सब चीज़ों में बिखरा हुआ है, बटा पड़ा है, शायद उलझा है। और शायद अगर हम जीवन को साफ साफ देखें, अगर हम अपने आप को दुखी, द्वंद्वों में पाएं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा ही है कि हम जीवन को उलझा लिए हैं, हम इसमें बंट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो इसलिए पहले मैं शुरुआत बाहर से ही करता हूं, जहां पर हम जीते हैं, और उससे अपने शुद्ध होने पर ठहरेंगे। जिसे कई मित्रों ने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि कैसे शून्यता में ठहरें, उस पर ही आना है, वहीं पर ठहरना है। तो थोड़ी शुरुआत पहले यहाँ से की जाए कि ये संसार जो हमें दिखता है ये असल में क्या है, इसे थोड़ा सा देख लें। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम इससे ही संसार का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं,
सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, चखते हैं, गंध लेते हैं। यही संसार के साथ हमारी इंटरेक्शन है, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से। सेंस ऑर्गन से ये हमारे ज्ञान का द्वार बनती हैं संसार का। आप देखें इस पर एक्सपेरिमेंट करें, क्या सच में ऐसा ही नहीं है? अगर आप आंख बंद कर लें, संसार का दृश्य खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप सुन पा रहे हैं, कहीं दूर कहीं ट्रेन की आवाज़ है, कहीं साइकिल की आवाज़ है। आप हर एक इंद्री को आजमा सकते हैं, उसमें ठहर सकते हैं, उसका अनुभव देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दूर कहीं गाड़ी की, एम्बुलेंस की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अगर मैंने आंखें बंद कर ली, फिर भी ये बाहर से ध्वनि आ रही। अभी मैं बाहर ही कहूँगा, इस पर हम धीरे धीरे आएंगे। ये सब जहाँ इकट्ठी होंगी उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले स्टेप वाइज चलते हैं। अब ये तो संसार का अनुभव हो गया। अब शरीर और मन का, जो कि हम मानते हैं, ये शरीर और ये मन, विचार। आप देखें शरीर क्या है। अगर आप आंखें बंद कर लें, शरीर भी एक तरह का स्पंदन है, स्पंदन है, सेंसेशंस हैं। आप अपने अनुभव से जानिए इसे। अनुभव विचारों से उत्तम होते हैं, क्योंकि वो आपको सीधा जीवन के साथ जोड़कर देखने की कला सिखाते हैं। इसलिए अनुभव उत्तम है। अगर आप कहें कि विचार सॉलिड है, वो विचार कह रहा है। आप आंखें बंद करके शरीर का अनुभव करें तो आपको स्पंदन और सेंसेशन दिखेगा, महसूस होगा। ऐसे ही विचार कभी उठते हैं, कभी नहीं उठते, तरंगों की तरह। देखिए, हमने संसार से शुरू किया, पहले अपने सेंस ऑर्गन से संसार का अनुभव किया, फिर वही विचारों और सेंसेशन में हमने अपना शरीर और मन, जो हम मानते हैं स्वयं को, वो अनुभव किया। लेकिन अगर आप देखें, पहले में भी जब हम संसार का अनुभव कर रहे थे, उसमें भी जो हमारा एक तत्व था नोइंग, हम जान पा रहे थे। और अब जब हम शरीर और मन के तल पर भी हम विचारों को देखते हैं, शरीर के सेंसेशन महसूस करते हैं, इसमें भी हम जान पा रहे हैं। एक तत्व आप कंटिन्यूसली देखेंगे, सब जगह पा रहे हैं उसे। संसार के अनुभवों में भी वो नोइंग है, जो जानना घटित हो रहा है। आपके सेंसेशन में, आपके विचारों में, क्योंकि आप उसे जान पा रहे हैं। ये नोइंग जो है, ये लगातार अंडरनीथ है। अब थर्ड में आ जाइए। संसार पर एक्सपेरिमेंट किया, शरीर मन पर किया। अब आ जाइए, अब कुछ बचा भी नहीं। अब आप हैं। सब आवाज़ें बाहर की, सब सेंसेशन शरीर की, सब जो विचार उठते हैं, वो अपने आप अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अब आप कुछ और को भी जान पा रहे हैं। आज आपने कुछ और भी समझा कि मैं विचारों से भी पहले हूं। ये मेरा होना है। आप इसे भी जान पा रहे हैं। यहाँ पर इसे शुद्ध होना कहा जाता है। वही होना, वही नोइंग, जो बाहर संसार में पंचभूतों के रूप में नृत्य कर रही थी, उसमें जान रही थी सब खेल। वही जानना शरीर मन के रूप में दूसरे स्टेप पर जान रहा था अपना फाइनाइट होना। अब वही होना
अपने होने को जान रहा है। आप इसे बार बार करके देखें। संसार को देखते देखते आंखें बंद करें। ध्वनियां सुने, सुनते रहें। आप और सूक्ष्म और शिथिल होते जाएंगे। फिर आपको शरीर की सेंसेशन महसूस होंगी, स्पंदन की तरह। महसूस करें। आप और सूक्ष्म हो जा रहे हैं। आप जाने आप ध्यान है, आप वो नोइंग हैं। आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, बस सहजता से इसके साथ रहें। स्पंदन सेंसेशंस को महसूस करते रहें। विचार उठा, उसे भी देखें। फिर सेंसेशन को महसूस करें। अब आप यहाँ पर कोई सेंसेशन महसूस करने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ वो महसूस हैं, वो नोइंग, प्योर नोइंग, प्योर एक्सपीरियंसिंग। जैसे जैसे आप और सूक्ष्म और सटल होते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप अपने में लौट आए। ये होना शुद्ध होना है। अब बताएं आप, क्या आपको मुक्ति चाहिए? क्या आप मुक्त है ही? मैं जानता हूं यहां पर शब्द नहीं उठते। यहां इतना मीठा अमृत है कि शब्द उस अमृत को फीका कर देते हैं। आप अपने ही होने का रसपान करते हैं यहाँ। तभी जानने वालों ने कहा है, साइलेंस सत्य की भाषा है। आप इसमें रहें। जब आप संसार के अनुभव से, शरीर मन के अनुभव से पहले अपने होने में आ गए, जहाँ से विचार उठते हैं, जहाँ से स्पंदन का अनुभव होता है, इस स्रोत में आप आ गए। ये मुक्त है, क्योंकि आप विचारों से पहले हैं। आप विचारों की सीमा, विचारों की कैद नहीं है आपके ऊपर। आप मुक्त ही हैं। आपको मुक्त होने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। आप इस फ्रीडम में, ये खालीपन में, ये खालीपन क्या है? विचारों से रहित होना ही खालीपन है। अब आप इसे खालीपन भी नहीं कहेंगे। ये खालीपन भरपूरता है होश की। आप यहाँ पर जगे हैं। ये साइलेंस आपको शांति से भर देता है, क्योंकि शांति कुछ और नहीं, आप ही हैं।
आपका ही नेचर है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। कोई भी शब्द, कोई भी शिक्षा, कोई भी टीचिंग आपको इतना नहीं बदल सकती जितना कि ये शुद्ध साइलेंस, आपका होना। जितना आप इसमें ठहरेंगे अपने नेचुरलनेस में, इस साइलेंस में, यही असली ताकत रखता है आपके व्यवहार में, आपके आचरण में बदलाव की। इसी से बदलाव घटते हैं। इसी किसी अलग अनुभव में मत बांधें कि पता नहीं क्या हो गया। मन को फिर खेल खेलने ना दें। ये आपका स्वाभाविक होना है। यही तो नेचुरल है सबसे। तो इसमें क्यों बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को जोड़ें और इसे एक एनलाइटनमेंट कॉन्सेप्ट बना दें? नहीं, उससे बचें। आप सच्ची शांति को अनुभव करेंगे। इसमें रहिए थोड़ी देर। नमस्कार।